थ्री फेस डेल्टा कनेक्शन देख रहे थे हम। थ्री फेस डेल्टा कनेक्शन में हम क्या क्या कंक्लूजन निकाले थे, कंक्लूजन सेक्शन देख लेते हैं। तो कंक्लूजन सबसे पहले मैं थ्री डेल्टा कनेक्शन बता देता हूँ। डेल्टा कनेक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि फेस जो क्वाइस होता है, थ्री फेस जो क्वाइस है, तीनों जो फेस क्वाइस है वो डेल्टा फॉर्म में क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है। डेल्टा का मतलब ट्राइंगल शेप्ड है। हम डेल्टा शेप्ड स्ट्रक्चर है, ठीक। लेटर डेल्टा मतलब ट्राइंगल शेप फॉर्म में तीनों जो क्वाइल्स हैं वो क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थ्री फेस वाइंडिंग है, तीन फेस क्वाइल है, तीन फेस वाइंडिंग है। तीनों फेस वाइंडिंग आपस में किस फॉर्म में कनेक्टेड है? डेल्टा ऑर्डर में कनेक्टेड है, डेल्टा शेप में कनेक्टेड है। क्लियर हुआ? डेल्टा शेप में कनेक्टेड है। यहाँ पर तीन फेस क्वाइल है। सपोज इन दोनों जो जंक्शन पॉइंट है, इस जंक्शन पॉइंट से इस पर्टिकुलर थ्री फेस वाइंडिंग को, थ्री फेस सर्किट को कनेक्ट करने के लिए हम एक वायर कनेक्ट कर देते हैं, एक्सटर्नली एक वायर कनेक्ट कर देते हैं। इस वायर को हम दे देते हैं आर। अगेन इन दोनों वाले आपका जंक्शन है, इसको एक्सटर्नल सर्किट से लोड के फॉर्म या फिर सोर्स को कनेक्ट करने के लिए, या सोर्स से लोड को कनेक्ट, जैसा भी बोलो, कनेक्ट करने के लिए एक्सटर्नल कनेक्शन पर्पस के लिए अगर एक एक्सटर्नली एक वायर यूज़ करते हैं, इस वायर को दे देते हैं अपन येलो वायर। अगेन हम एक एक्सटर्नल कनेक्शन पर्पस के लिए हम फिर से हम क्या ले लेते हैं, वायर निकाल लेते हैं, इस वाले वायर को दे देते हैं बी, ब्लू वाले वायर। क्लियर हुआ? तो ये रेड येलो क्या हो गया, ब्लू हो गया, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर जो एक्सटर्नल कनेक्शन पर्पस के लिए जो हम वायर यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, लाइन यूज़ कर, लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो सपोज इस रेड वाले लाइन पे फ्लो होने वाला करेंट है वो लाइन करेंट आई आर है। इस वाले लाइन पे फ्लो होने वाला करेंट है आई वाई। इस वाले लाइन पे फ्लो होने वाला करेंट को क्या मान लिया मैं, आई बी दे दिया। लाइन है, लाइन करंट, ये डेल्टा का कंक्लूजन बता रहा हूँ। उसके बाद डेल्टा कनेक्शन में हम पावर कैलकुलेट करेंगे। क्लियर हुआ कि पावर की वैल्यू है वो क्या होगा उसके बारे में, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल कोई भी थ्री फेस जो नेटवर्क है, मैंने थ्री फेस का इंट्रोडक्शन लेते समय बताया था कि कोई भी थ्री फेस जो नेटवर्क है या फिर सिस्टम है उसको हम स्टार या फिर डेल्टा दोनों फॉर्म में क्या कर सकते हैं, हम कनेक्ट कर सकते हैं। दो ही फॉर्म में उस थ्री फेस सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं, या तो स्टार कनेक्टेड नेटवर्क के फॉर्म में या फिर डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क, ठीक है। तो इस डेल्टा के यहाँ पर तीन वायर है, जोड़ दिए, आई आर आई वाई आई बी हो गया, ठीक है। ये सारे क्या है, लाइन करंट कहलाएंगे। ये सारे लाइन है, तो लाइन में फ्लो होने वाला करंट क्या कहलाएगा, लाइन करंट। तो किसी भी थ्री फेस सिस्टम के लाइन में फ्लो होने वाला करंट क्या कहलाता है, लाइन करंट। तो यहाँ पर क्या है, आई आर आई वाई और आई बी जो है वो तीनों क्या है, लाइन करंट। लाइन करंट किसको बोलते हैं, लाइन किसको बोलते हैं थ्री फेस सिस्टम में, किसी भी थ्री फेस नेटवर्क को एक्सटर्नली सर्किट से कनेक्शन पर्पस के लिए जो वायर टर्मिनल जो निकालते हैं उस टर्मिनल को ही क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो इस लाइन में फ्लो होने वाला जो तीनों करंट है उसको मैंने लाइन करंट बोला, ठीक है। इसको हमने आर माना है, इसको वाई माना है। इस आर और वाई के बीच में ये आपका फेस वाइंडिंग है। सपोज इस फेस वाइंडिंग में फ्लो होने वाले करेंट को मैं क्या मान लेता हूँ, आई, और आर और वाई के बीच इस कारण दे देता हूँ आई आर वाई। ये जो करेंट है ना, इस थ्री फेस सिस्टम के क्वाइल पे फ्लो हो रहा है, फेस वाइंडिंग पे फ्लो हो रहा है। तो किसी भी थ्री फेस सिस्टम के क्वाइल या फिर फेस वाइंडिंग में फ्लो होने वाला जो करंट है वो क्या कहलाएगा, फेस करंट करेंट। तो आई आर वाई है वो फेस करंट है, यहाँ पर फेस वाइंडिंग में फ्लो होने वाला करंट। मैंने इसी प्रकार दूसरे इस वाइंडिंग में फ्लो होने वाले करंट वाई से बी के बीच फ्लो होने वाले करंट को क्या माना था, आई वाई बी। तो अगेन ये भी आपका फेस वाइंडिंग में फ्लो हो रहा है, सर्किट के वाइंडिंग में क्वाइल में ही फ्लो हो रहा है। तो किसी भी सर्किट के वाइंडिंग या फिर क्वाइल में फ्लो होने वाला करंट फिर से क्या कहलाएगा, वो फेस करंट कहलाएंगे। ये आर से आपका बी, आर से बी की ओर आपका फेस वाइंडिंग, इसमें फ्लो होने वाले करंट को अगेन दे देते हैं, अगेन आई आर बी दे देते हैं। तो किसी भी थ्री फेस सिस्टम की फेस वाइंडिंग में फ्लो होने वाला करंट ऑलवेज क्या कहलाता है, फेस करंट कहलाता है। क्लियर हुआ? तो अगर मैं इस थ्री फेस और कंक्लूजन बता रहा हूँ ताकि आपको आगे डाउट ना हो,
बार बार वही चीज़ को पढ़ोगे तो इसमें परफेक्शन आता है। समझ सोचना कि सर वही वही चीज़ बताते हैं। बार बार यही इसलिए बताता हूँ ताकि सुन सुनकर देख देख कर आपको क्लियर हो जाए। तो ये सारे जो करंट है तीनों वाइंडिंग में फ्लो हो रहा है, फेस वाइंडिंग है, 3 फेस सिस्टम के। तो कोई भी 3 फेस सिस्टम के फेस वाइंडिंग या फिर कॉइल में फ्लो होने वाला करंट है वो क्या कहलाएगा? फेस करंट। ये तीनों क्या है आपका? फेस करंट है। क्लियर हुआ? अब सर्किट में देखो, फेस करंट अलग दिखेगा, लाइन करंट अलग दिखेगा। ये आपका ये आपका लाइन में फ्लो होने वाला करंट, ये जो लाइन है इस पर्टिकुलर पॉइंट से कनेक्टेड है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको दो दो वाइंडिंग दिख रहा है, ये एक फेस वाइंडिंग, ये भी दूसरा फेस वाइंडिंग है। टोटल 3 ब्रांचेस, 3 पॉइंट है, वो 3 लाइन यहाँ पर 3 ब्रांचेस आपस में कनेक्टेड है यहाँ। तो इसमें अलग करंट फ्लो होगा, इसमें अलग करंट फ्लो होंगे, इसमें अलग करंट फ्लो होगा। तो इस फेस कॉइल में फ्लो होने वाला फेस करंट को मैं IRY माना, इस लाइन में फ्लो होने वाले करंट को मैं IR मान लिया, इस फेस कॉइल में फ्लो होने वाले करंट को IRB माना। तो कॉइल में फ्लो होने वाला करंट जो है वो फेस करंट कहलाता है। सर्किट में आपका लाइन जो है और फेस जो करंट है वो उसकी वैल्यू सेम होगा, क्योंकि यहाँ पर करंट डिवीजन नेटवर्क दिख रहा है। देख लो यहाँ पर इस पॉइंट को देखूंगा तो 3 ब्रांच दिख रहा है, इधर इधर, तो 3 ब्रांच है, तीनों ब्रांचेस आपस में कनेक्टेड है। तो कोई भी आपका करंट डिवीजन होता है तो यहाँ पर करंट का क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। तो करंट की वैल्यू यहाँ पर क्या होंगे? डिफरेंट। तो हमेशा याद रखना कि लाइन करंट और फेस करंट की वैल्यू है वो किसी भी 3 फेस डेल्टा नेटवर्क में क्या होता है? डिफरेंट। तो दोनों की वैल्यू क्या होता है? अलग अलग होता है। लाइन करंट एंड फेस currents in any delta connected network, is always डिफरेंट। क्लियर हुआ? किसी भी डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क में आपका फेज जो करंट है और लाइन करंट, फेज करंट और लाइन करंट की वैल्यू हमेशा क्या होती है? अलग अलग होती है। क्यों अलग अलग होंगी? क्योंकि फेस वाइंडिंग और लाइन जो है आपस में इस टाइप से करंट इस टाइप से कनेक्टेड रहते हैं कि ऑलवेज वहाँ पर करंट का क्या होता है? डिवीज़न होता है। क्लियर हुआ? तो हमेशा वहाँ पर क्या होगा? करंट का डिवीज़न होगा, तो करंट की वैल्यू है वो क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। क्लियर हुआ? अब हम उसी को फिर से सर्किट को हम देख लेंगे। ये तो फेस करंट और लाइन करंट की बात हो गया। हम फेस वाइंडिंग और फेस वोल्टेज और लाइन वोल्टेज की बात करेंगे। तो देखो ये आपका फेस है, ये फेस जो कॉइल है R और Y पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, ये वाला फेस वाइंडिंग। ठीक है? तो किसी भी 3 फेस जो सिस्टम होता है उस 3 फेस सिस्टम के फेस वाइंडिंग के क्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होता है उस डेवलप्ड वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं? फेस वोल्टेज। तो फेस कॉइल के क्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज है वो फेस वोल्टेज कहलाएगा। फेस वाइंडिंग के क्रॉस, फेस वाइंडिंग या फेस कॉइल के क्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज है उसको क्या बोलेंगे? हम फेस वोल्टेज बोलेंगे। बट दो लाइन यहाँ पर R लाइन और Y लाइन, अगर इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर वोल्ट मीटर यूज़ करूँ और इन दोनों के बीच में वोल्टेज को मेज़र करूँ तो ये लाइन वोल्टेज कहलाएगा। ये वाला वोल्टेज क्या कहलाएंगे? लाइन वोल्टेज कहलाएंगे। वैसे ही अगर मैं ये Y लाइन और B लाइन के बीच, दो लाइन के बीच में अगर वोल्टेज मेजर करूँ तो ये भी क्या कहलाएगा? ये लाइन वोल्टेज कहलाएंगे, ये भी लाइन वोल्टेज। वैसे ही अगर मैं R वाला और ये B वाले इन दोनों के बीच भी मेजर करूँ तो ये भी क्या कहलाएगा? लाइन वोल्टेज। तो दो लाइन के बीच का वोल्टेज डिफरेंस है उसको क्या बोलते हैं? लाइन वोल्टेज बोलते हैं। बट किसी 3 फेस सिस्टम के फेस कॉइल या फेस वाइंडिंग के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उसको क्या बोलते हैं? हम फेस वोल्टेज। अगर मैं वोल्टमीटर से इस पॉइंट और इस पॉइंट मतलब इस कॉइल के, इस फेस कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज मेज़र करूं तो वो क्या कहलाएगा? फेस वोल्टेज कहलाएगा। वैसे ही अगर मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर वोल्टेज मेज़र करूं तो वो क्या कहलाएगा? फेस वोल्टेज कहलाएंगे। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच अगर वोल्टेज मेज़र करूँ तो वो भी क्या कहलाएगा? फेस वोल्टेज में। क्लियर हुआ? तो याद रखना किसी भी 3 फेस सिस्टम, चाहे वो स्टार में कनेक्टेड हो,
चाहे वो डेल्टा कनेक्टेड हो, अगर फेस वाइंडिंग के अक्रॉस हम वोल्टेज को मेजर करें, स्टार में तो न्यूट्रल पॉइंट था। न्यूट्रल पॉइंट कहाँ किसको बोले थे? जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे तीनों फेस वाइंडिंग आपस में कनेक्ट हो रहा था, मिल रहा था, उस पर्टिकुलर कनेक्टेड पॉइंट को हमने क्या बोला था? न्यूट्रल। तो उसमें न्यूट्रल पॉइंट और फेस कॉइल के बीच का वोल्टेज, या फिर कुल मिलाकर अगर हम बोले तो क्या हो रहा था वहाँ पर? फेस वाइंडिंग के अक्रॉस वोल्टेज ही हो रहा था। तो डेल्टा कनेक्शन नेटवर्क में यहाँ पर कोई न्यूट्रल जैसा पॉइंट तो प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर न्यूट्रल जैसा पॉइंट एब्सेंट है। क्लियर हुआ? तो दो लाइन के बीच का वोल्टेज है वो ऑलवेज लाइन वोल्टेज कहलाता है, और किसी भी फेस कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज, अक्रॉस बोलने का मतलब उसके दोनों टर्मिनल के बीच, तो किसी भी फेस कॉइल के दोनों टर्मिनल के बीच का वोल्टेज हमेशा क्या कहलाएगा? फेस वोल्टेज कहलाएगा। अब देखो, इन दोनों पॉइंट के बीच का वोल्टेज है फेस वोल्टेज, इन दोनों पॉइंट के बीच का वोल्टेज वो भी फेस वोल्टेज, इन दोनों पॉइंट के बीच का वोल्टेज फेस वोल्टेज। अब देखो एक्चुअल में क्या है कि हर एक जो फेस कॉइल, ये फेस कॉइल इस आर और वाई के बीच कनेक्टेड है, तो ये आपका ये फेस कॉइल इन दोनों लाइन के साथ पैरेलल में दिख रहा है। देखो लाइन का एक टर्मिनल इसके एक टर्मिनल से, लाइन का दूसरा टर्मिनल इसके दूसरे टर्मिनल, तो कुल मिलाकर ये आर और वाई लाइन है वो इस फेस कॉइल के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। क्योंकि डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क में हर एक जो फेस कॉइल होता है दो इंडिविजुअल लाइन के साथ पैरेलल में कनेक्टेड रहता है, और पैरेलल कनेक्शन के फॉर्म में ऑलवेज क्या होता है? वोल्टेज की वैल्यू है वो सेम होती है। ठीक है, दैट मीन्स इस फेस कॉइल के दोनों टर्मिनल के बीच जितना वोल्टेज डेवलप होगा वही जो वोल्टेज इस आर और वाई लाइन के बीच होंगे। सिमिलरली इन दोनों पॉइंट के बीच जो वोल्टेज डेवलप होगा वही वोल्टेज इस वाई और बी के बीच होगा। वैसे ही इन दोनों टर्मिनल के बीच जो वोल्टेज डेवलप होंगे वही आर और बी के बीच होंगे। तो यहाँ पर फेस कॉइल, फेस वाइंडिंग और आपका लाइन है पैरेलल में कनेक्टेड है, इस कारण लाइन करंट और फेस करंट की वैल्यू, फेस लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज की वैल्यू क्या होगा? सेम। तो लिख सकता हूँ अगर लाइन वोल्टेज को मैं VL से रिप्रेजेंट करूँ और फेस वोल्टेज को अगर VPS से रिप्रेजेंट करूँ, तो ऑलवेज इन डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क VL इक्वल टू V फेस। क्लियर हुआ? तो VL की वैल्यू है वो V फेस का क्या होगा? इक्वल होगा। क्लियर हुआ? तो डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज है वो फेस वोल्टेज का क्या होगा? इक्वल होगा। क्लियर हुआ? तो ये है VL इक्वल टू VPH, मतलब लाइन वोल्टेज हो फेस वोल्टेज का क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक का। तो दो ही रिलेशन है, एक लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि लाइन और फेस दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड रहता है, और पैरेलल में वोल्टेज की वैल्यू हमेशा क्या होती है? सेम होती है। तो दोनों क्या होगा? सेम होगा। क्लियर हुआ? अब अगला अगर हम इसकी फेस रिलेशन की अगर बात करें, अगर फेज़र डायग्राम में बनाना चाहूँ तो फेज़र डायग्राम हम बना सकते हैं। आप सबको पता है कि इसमें जो आपका फेस लाइन जो करंट हो, मतलब फेस करंट है, और हर एक फेस करंट एक दूसरे से कितने डिग्री के इंटरवल में रहता है? 120। हर एक फेस करंट के बीच में फेस का रिलेशनशिप कितने डिग्री का रहता है? 120। अगर इस वाले फेस करंट को मैं IRY मान लूँ, आर और वाई, IRY मतलब आर और वाई के बीच में स्थित जो कॉइल है उस पर्टिकुलर कॉइल पे फ्लो होने वाला करंट IRY मान लूँ। सपोज ये वाले करंट को मैं IYB दे दूँ, Y और B के बीच में पोजीशन आपके कॉइल में फ्लो होने वाला करंट, और ये वाला जो करंट है उसको क्या ले लूँ मैं? IBR। तो ये तीनों क्या है? फेस करंट। फेस करंट की वैल्यू डिफरेंट है, इस कारण फेजर को मैं फेस करंट से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लियर हुआ? इन हर एक के बीच में फेस का रिलेशन कितने डिग्री का है? 120 डिग्री। ये दोनों भी 120 डिग्री के डिस्प्लेस्ड है, ये दोनों भी 120 डिग्री के डिस्प्लेस्ड। क्लियर हुआ? ये तीन फेस करंट है, तीनों फेस करंट एक दूसरे से कितने डिग्री का इंटरवल में रहता है? 120 डिग्री का इंटरवल। क्लियर हुआ? अब देखो ये करंट हो गया, फेस करंट। अब इसका मैं क्या निकाल लेता हूँ? फेस वोल्टेज भी शो कर देता हूँ, फेस वोल्टेज शो कर देता हूँ। तो फेस वोल्टेज ऑलवेज क्या होता है? कोई भी कॉइल मतलब इंडक्टर है बोल सकते हो, किसी भी इंडक्टर में हमेशा क्या होता है? वोल्टेज है वो क्या करता है? लीड करता है, वोल्टेज आगे रहता है। सपोज ये वाला वोल्टेज को क्या ले लेता हूँ? VRY,
आर और वाई के बीच में जो कॉइल है उसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो फेस वोल्टेज। तो ये जो फेस वोल्टेज है इस फेस करंट के साथ में क्या कितने डिग्री के एंगल पर रहेंगे, 5 डिग्री के एंगल में, जो कि क्या रहेगा, लेगिंग नेचर का है। क्लियर हुआ। आई वाई बी हो गया, आई वाई बी है उससे आपका फिर फाई एंगल पे लेगिंग करेगा, ये क्या हो जाएगा, वी वाई बी होंगे। क्लियर हुआ। और इन दोनों के बीच में फेस का रिलेशन कितना डिग्री का होगा, 5 डिग्री, क्योंकि किसी भी कॉइल में आपका वोल्टेज जो रहता है वो ऑलवेज क्या रहता है, लीडिंग। तो इसलिए वोल्टेज करेंट से आगे बना रहा हूँ लीडिंग रिप्रेजेंट करने के लिए। और दोनों के बीच में फेस कितने डिग्री का है, 5 डिग्री। ठीक है, चूंकि अब ये क्या हो जाएगा आपका वी बी आर होंगे। क्लियर हुआ, ये फेस एंगल हो गया। अब देखो हर एक में मैं वोल्टेज की वैल्यू को, वोल्टेज वाले कर्व व फेस को वाले लाइन को मैंने क्या किया है, वोल्टेज वाले को बड़ा ड्रॉ किया। इसका रीज़न क्या है, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में ऑलवेज वोल्टेज की वैल्यू उसमें फ्लो होने वाले करंट के रिस्पेक्ट में क्या होता है, लार्जर मैग्नीट्यूड का रहता है। क्लियर हुआ। इसलिए इसकी लाइन को मैग्नीट्यूड को ही, मैग्नीट्यूड लाइन है, बड़ा बनाने के लिए। और ये इसको वोल्टेज के आगे दिखाया हूँ क्योंकि वोल्टेज किसी भी कॉइल में लीडिंग करता है विथ रिस्पेक्ट टू करेंट। ठीक है, किसी भी इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है, करंट लेग करता है। लीड मतलब आगे, वोल्टेज आगे है बाय एंगल फाई। फाई का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर हमें कुछ पता नहीं। तो ये हो गया वोल्टेज और करंट के बीच का हो गया फेस वोल्टेज और फेस करंट। अब हमें क्या निकालना है, लाइन करंट। लाइन करंट जैसा कि हम निकाले थे, लाइन जो करंट निकाले थे आई आर, आई आर की वैल्यू क्या निकला था, आई आर वाई और आई बी आर का वेक्टर डिफरेंस, आई बी आर का वेक्टर डिफरेंस, या फिर बोल सकते हैं आई बी आर का इन्वर्टेड वर्जन को आई आर वाई का वेक्टर सम। ये आई बी आर का इन्वर्टेड वर्जन पीछे साइड बढ़ा दो, ऐसा ये पीछे साइड बढ़ा दिए तो ये इन्वर्टेड वर्जन हो गया। ये क्या हो जाएगा आपका माइनस आई बी आर हो गया। ठीक है, तो इन्वर्टेड वर्जन ऑफ आई बी आर। अब देखो 120 को हम डिवाइड किए तो 120 को डिवाइड 20 से पास हुआ, मतलब ये कितने डिग्री में डिवाइड हो गया, 60। ये भी 60, ये भी 60, माइनस आई बी आर हो गया क्योंकि मुझे आई आर चाहिए, लाइन करंट है। एंड दिस लाइन करंट विल बी व्हाट, वेक्टर डिफरेंस ऑफ आई आर वाई एंड आई बी आर। तो आई बी आर तो इधर है, दोनों को शो करते नहीं बनेगा। तो मैंने आई बी आर का क्या निकाला, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड वेक्टर शो करने के लिए इसको वेक्टर को इसके पीछे हमने जस्ट 180 डिग्री के एंगल, इसके रिस्पेक्ट में 180 डिग्री हो, इसके पीछे पास कर दे। तो इसके 20 से पास हुआ तो 120 को 2 पार्ट में डिवाइड किया तो ये कितना हो गया, 60 डिग्री। ये माइनस आई बी आर होगा, ये माइनस आई बी आर और ये आई आर वाई। तो माइनस आई बी आर और आई आर वाई को ज्वाइन करने वाला जो रिजल्टेंट लाइन है इन दोनों के बीच से पास होगा, ये दोनों के बीच से पासेस होंगे, ये ऐसा होगा। ठीक है, ये ऐसा पास होंगे और ये वाला क्या हो जाएगा, आई आर होगा। और फिर से ये दोनों एक दूसरे से कितने डिग्री का एंगल होगा, फिर से 60 को 2 पार्ट में डिवाइड किया तो ये 30 डिग्री होंगे, ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो ये वाला आपका लाइन करंट है, ये आपका क्या है, फेस वोल्टेज, लाइन वोल्टेज, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। तो बोल सकते हैं ये फाई एंगल, ये 30 डिग्री, और ये दोनों को अगर मेजर करूँ तो 30 प्लस क्या होगा, 5। तो बोल सकते हो कि लाइन जो आपका वोल्टेज है वो लाइन करंट के बीच में फेस का रिलेशन क्या है, 30 प्लस 5 डिग्री। क्लियर हुआ। या फिर ये बोल सकते हैं ये आई आर है, ये आई आर वाई क्या है, फेस करंट है, फेस करंट है। आई आर क्या है, लाइन करंट है। तो ये लाइन जो करंट जो होता है फेस करंट के रिस्पेक्ट में क्या है, 30 डिग्री लेग कर रहा है, ये फेस करंट। तो अपने कोई भी आपका लाइन जो करंट होता है अपने रिस्पेक्टिव फेस करंट के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 30 डिग्री पीछे होता है। क्लियर हुआ, ये पीछे है 30 डिग्री। या फिर बोल सकते हैं कि लाइन करंट और फेस करंट के बीच का रिलेशन कितने डिग्री है, फेस डिफरेंस 30 डिग्री का। और ये आपका लाइन वोल्टेज और आपका क्या है, लाइन करंट, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, ये 5 डिग्री, ये 30 डिग्री। तो इसको मिलाकर ऐसा मेजर करूँ क्या होगा, 30 प्लस 5 होगा। ये फेजर डायग्राम है। क्लियर। वैसे इधर भी बना सकते हैं, अगर आई वाई रिप्रेजेंट करना, मान लिया जाए आई वाई बनाना है, आई वाई, तो आई वाई को हम क्या बोले थे, वेक्टर डिफरेंस ऑफ आई वाई बी एंड आई आर वाई। क्लियर हुआ, आई आर वाई। या फिर इन्वर्टेड वर्जन ऑफ आई आर वाई
और आई वाई भी दोनों का वेक्टर सम है वो क्या कहलाएगा, आई वाई। तो इन्वर्टेड वर्जन ऑफ आई आर वाई, तो इसको पीछे साइड बढ़ा देते हैं, आई आर वाई ऊपर तरफ है, इसको हम ऐसा पीछे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या कहलाएंगे, ये माइनस आई आर वाई होंगे। ठीक है, तो ये 20 से गुजरा तो 120 था, तो ये कितना हुआ 60 डिग्री, ये कितना हो 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो गया। ठीक है, 60 डिग्री हुआ। अब ये माइनस आई आर वाई और ये आई वाई भी दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है वो फिर से मिडिल से पास होंगे, मिडिल से पास होंगे वो क्या कहलाएगा, ये वाला, ये रिजल्टेंट लाइन 20 से मिडिल से पास होगा तो 60 डिग्री था पहले, तो ये 30 डिग्री होंगे, और ये भी क्या होगा 30 डिग्री होगा, और ये वाला लाइन क्या कहलाएगा, आई वाई। तो ये फेजर डायग्राम हो गए। ठीक है, तो इस टाइप से इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ड्रॉ कर लेना इसको। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा ये फेजर डायग्राम। चाहे तो तीनों का अलग अलग शो कर सकते हो, जैसे मैं स्टार्टिंग में इसके प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में लिया था, उसको भी आप बना सकते हो। तो तीनों का अच्छा, या फिर अलग अलग कलर का आप पेन यूज़ किए, स्केच वगैरह पेंसिल यूज़ करो, ताकि अलग अलग लाइन, फेस करेंट है, फेस वोल्टेज है, रिजल्टेंट लाइन वो अलग से दिखे। ठीक है, ऐसे हम समझ लें। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। अब तो इसमें लाइन करंट और फेस करंट के बीच में हमने रिलेशन बताया। तो डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क में लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज तो सेम होता है, क्योंकि फेस जो कॉइल है वो दो लाइन के बीच में कनेक्टेड रहता है। क्लियर हुआ। अब हम पावर देखते हैं। ठीक है, पावर इन डेल्टा कनेक्शन, तो पावर निकालेंगे, पावर इन डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, तो डेल्टा कनेक्टेड जो नेटवर्क है उसमें पावर की वैल्यू है वो क्या होता है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये 3 फेज जो सिस्टम है, इस पर्टिकुलर 3 फेज सिस्टम है जिसमें टोटल जो पावर होंगे वो इंडिविजुअल जो सिंगल आपका इंडिविजुअल जो फेस है उसके पावर का क्या होगा, सम होगा। तो एक फेस है, अगर हम एक सिंगल किसी एक फेस वाइंडिंग के अक्रॉस हम अगर पावर देखेंगे, तो किसी एक सिंगल एक फेस वाइंडिंग के अक्रॉस जो पावर जो डेवलप होगा, दी पावर इन, ठीक है, तो दी टोटल पावर विल बी, टोटल पावर विल बी एडिशन ऑफ 3 इंडिविजुअल फेस पावर, 3 इंडिविजुअल फेस पावर, 3 इंडिविजुअल फेस पावर। तो 3 इंडिविजुअल जो फेस पावर है, तीनों इंडिविजुअल फेस पावर का जो सम है वही क्या कहलाएंगे, पावर कहलाएगा। क्लियर हुआ। तो टोटल जो पावर है वो क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ वी फेस आई फेस इंटू क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ फाई होगा। क्लियर हुआ। तो ये आपका क्या है, एक सिंगल फेस का पावर। सपोज 3 फेस सिस्टम की बात कर रहे हैं, 3 फेस है, तो 3 फेस सिस्टम में जो टोटल जो पावर होंगे क्या होगा, एक जो इंडिविजुअल जो फेस पावर है उसका, मतलब तीनों इंडिविजुअल फेस पावर है उसका क्या होगा, एडेड सम होगा बोल सकते हो। ठीक है, तो कंप्लीट तीनों जो फेसेस हैं, तीनों फेसेस के अक्रॉस जो पावर डेवलप होगा, वही डेवलप्ड जो पावर है वो क्या कर लेंगे, 3 फेस पावर। तो 3 इंटू ये सिंगल फेस, सपोज एक फेस के अक्रॉस इतना पावर डेवलप हो रहा है, तो ये 3 फेस सिस्टम है, तो इस पर्टिकुलर 3 फेस सिस्टम के अक्रॉस जो पावर जो डेवलप होगा वो 3 टाइम्स ऑफ क्या होगा, सिंगल फेस पावर होगा। क्लियर हुआ। तो ये टोटल पावर कॉस ऑफ फाई, तो ये जो पर्टिकुलर पावर है टोटल एक्टिव पावर है। एक्टिव पावर किसको बोलते हैं, किसी सर्किट में रेजिस्टर के कारण जो पावर जो होता है, पावर जो एब्जॉर्प्शन होता है, पावर की जो लॉसेस होता है, उस पावर लॉसेस का हम क्या बोलते हैं, एक्टिव पावर बोल। 3 इंटू एक्टिव पावर है। इसको अगर हम देखें तो अभी अभी हमने देखा, इसको क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू वी पी एच टू √3 इंटू आई पी एच फेस करेंट टू कॉस ऑफ फाई। क्लियर हुआ। तो मैंने 3 को √3 इंटू √3 से के फॉर्म में उसको डिवाइड कर दिया, मतलब अलग अलग कर दिया, √3 मल्टीप्लाई होंगे 3 बनेंगे। क्लियर हुआ।
ये आपका, अगर आपको फेस वोल्टेज पता है, फेस करंट पता है, और इन फेस वोल्टेज और फेस करंट के बीच में अगर एंगल, फेस एंगल फाई पता है, तो आसानी से इस 3 फेस सिस्टम की पावर को इस पर्टिकुलर फार्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें लाइन करंट और लाइन वोल्टेज के फॉर्म में दिया है तो उसके लिए देखते हैं। तो मैंने इस 3 को √3 इंटू √3 में कर दिया। √3, अब ये हम जानते हैं √3, और ये वी फेस का वैल्यू में, कोई भी डेल्टा कनेक्शन नेटवर्क में फेस वोल्टेज और लाइन वोल्टेज की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, सेम होती है। फेस वोल्टेज और लाइन वोल्टेज ऑलवेज सेम इसलिए होता है क्योंकि फेस और लाइन दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड रहता है। तो पैरेलल में कनेक्टेड होने के कारण फेस जो वोल्टेज होगा वो लाइन वोल्टेज का इक्वल होगा VL, और ये क्या हो जाएगा √3 टाइम्स ऑफ IPS। तो √3 टाइम्स ऑफ IPS इक्वल टू क्या होता है, IL इंटू क्या हो जाएगा, cos ऑफ phi। तो P, so this will be total power in 3 phase system in terms of line voltage and line करंट। क्लियर हुआ? तो उस पर्टिकुलर 3 फेज सिस्टम में लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के फॉर्म में क्या है, टोटल पावर का फार्मूला है। क्लियर? तो अगर हमें लाइन वोल्टेज पता है, लाइन करंट पता है, और इन दोनों के बीच में अगर फेस एंगल फाई की वैल्यू पता है, तो आसानी से हम उस पर्टिकुलर सर्किट की टोटल एक्टिव पावर का कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये टोटल एक्टिव पावर है। ठीक है, टोटल एक्टिव पावर है। टोटल एक्टिव पावर किसको बोलते हैं, द पावर एब्जॉर्ब इन रेजिस्टेंस ऑफ एनी सर्किट, टोटल एक्टिव पावर। क्लियर हुआ? टोटल एक्टिव पावर है। ठीक है, अगर रिएक्टिव पावर की कैलकुलेशन अगर हम करें तो किसी भी सर्किट के इसकी यूनिट क्या होता है, एक्टिव पावर की यूनिट हमेशा क्या होता है, वाट होता है। रिएक्टिव पावर, तो कोई भी नेटवर्क में रिएक्टिव एलिमेंट के कारण जो पावर होता है, पावर जो होता है उसको Q से शो कर देते हैं, और इसके कारण जो होगा पावर √3 टाइम्स ऑफ VL IA इंटू क्या होगा, साइन ऑफ एंगल बिटवीन दिस टू। क्लियर हुआ? तो इसमें साइन फंक्शन, साइन का आपका मल्टीप्लाई रहता है, साइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करेंट। ठीक है, तो ये आपका क्या है, रिएक्टिव पावर है। या फिर इसको हम क्या लिख, अगर फेस के फॉर्म में अगर शो कर, इसकी यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव बोलते हैं, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। तो अगर वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव है, अगर यूनिट के फॉर्म वोल्ट, यूनिट में अगर पावर की यूनिट वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव अगर लिखा है तो समझ जाना कि वो रिएक्टिव पावर है। अगर वाट लिखा है तो समझ जाना कि वो पावर है, वो क्या है, एक्टिव पावर। तो ये हो गया। ठीक है, तो ये आपका अगर लाइन वोल्टेज के फॉर्म में शो करेंगे तो √3 आ जाएगा, अगर फेस वोल्टेज के फॉर्म में शो करेंगे तो 3 आ जाएगा। बस इतना ही डिफरेंस है, और दोनों में पावर की फार्मूला तो सेम है। अगर लाइन की बात करेंगे, लाइन के टर्म में तो बोलेंगे, डेल्टा कनेक्शन में तो भी वही मिलेगा, स्टार कनेक्शन में भी वही मिलेंगे। अगर फेस वोल्टेज और फेस करंट के फॉर्म में शो करेंगे तो भी डेल्टा में भी वही मिलेगा और स्टार में भी वही मिलेगा। क्लियर हुआ? तो ये डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क और स्टार कनेक्टेड नेटवर्क में आपका क्या है, लाइन वोल्टेज फेस वोल्टेज, लाइन करंट फेस करंट के बीच में रिलेशनशिप है। तो आई थिंक ये पावर रिलेशनशिप नहीं, मतलब पावर का रिलेशन है ये। क्लियर हुआ? तो ये है, तो हमेशा याद रखना, कोई भी डेल्टा कनेक्शन नेटवर्क में फेस वोल्टेज लाइन वोल्टेज का इक्वल होता है, और फेस जो करंट होता है √3 टाइम्स ऑफ फेस करंट जो होता है वो लाइन करंट का इक्वल, मतलब लाइन करंट डेल्टा में अलग रहता है और वोल्टेज है उसकी वैल्यू सेम। कभी कभी एग्जाम वाले प्रूफ दैट फॉर डेल्टा कनेक्शन करके दोनों को लिख के दे देता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये दोनों रिलेशन किस में रहता है उसको याद रखना है, डेल्टा में। तो डेल्टा में जितना थ्योरी बताया हूँ वैसी बताते आपको लास्ट तक चलना है। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट, हर एक जो लाइन करंट है वो 120 डिग्री के इंटरवल में होता है, 120 डिग्री का फेज डिफरेंस शो करता है, और हर एक जो आपका फेज जो करंट है वो भी 120 डिग्री के फेज रिलेशन शो करता है। ठीक है, लाइन जो करंट होता है ऑलवेज फेज करंट के रेस्पेक्ट में 30 डिग्री आगे रहता है, अहेड बोल सकते हैं, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि आपका फेस करंट और फेस लाइन करंट और लाइन वोल्टेज के बीच में फेस का रिलेशन है वो 30 + 5 डिग्री का एंगल होता है। इन डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क ऑलवेज फेस वोल्टेज इक्वल टू लाइन वोल्टेज, इन डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क लाइन करंट ऑलवेज 3 टाइम्स ऑफ
√3 टाइम्स ऑफ आई फेस। ठीक है, तो आई एल है वो √3 टाइम्स ऑफ आई फेस होगा। क्लियर हुआ? तो ये रिलेशन याद करना, कभी कभी प्रूफ दैट करके दे सकता है। ठीक है, प्रूफ दैट लिखे, चाहे शॉर्ट नोट लिखे, चाहे कुछ भी लिखे, लास्ट टाइम यहीं तक आपको आना है। बिना फेजर डायग्राम का आप मैथमेटिकल रिलेशनशिप बता नहीं सकते, नहीं डेराइव कर सकते हैं। तो आपको फेजर डायग्राम आपको समझना ही है। अगर किसी को फेजर डायग्राम बनाने में, ड्रॉ करने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कैसे बन रहा है, क्या है, समझ में नहीं आया, तो आप बिल्कुल कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ठीक है, कमेंट डाल सकते हो। मेरे तरफ से मैं सोचता हूँ कि सबको क्लियर हो गया होगा। आगे की जो टॉपिक है, पिछले 2 क्लास नहीं लिया था 2 दिन में, इस कारण 2 वीडियो लेक्चर लिए। नेक्स्ट डे मैं इसमें पावर कैलकुलेशन, फिर उसके बाद फिर हम इसके न्यूमेरिकल, कुछ न्यूमेरिकल फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।